इमरान खान की डायरेक्शन पर ही मुज़ाकरात होंगे सर, अगर होंगे। देयर विल बी नो माइनस इमरान खान। अभी थोड़ी देर पहले वजीर साहब फरमा रहे थे कि बुलेट फायर नहीं हुई। क्या आपके बाप ने वो वीडियो क्लिप देखा सर, जिसमें 26 नवंबर को डी चौक पर बुलेट इंजरी से शहीद होने वाला एक कोयटा का नौजवान अपनी मां का इकलौता बच्चा और उसकी मां तन्हाई में उसकी कब्र के साथ लिपट लिपट के रो रही है सर। मैं आज आपको साबित करता हूं सर। अब क्या कर लेंगे सर? हमारे पास सर खत्म करने को क्या? मैं इस वक्त आपके ऐवान में सर यहां पर पहुंचा, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के अंदर अपनी जमानतें लेकर सुबह 9 बजे दोबारा मैंने एटीसी में पेश होना है सर। मेरी बहन सर 9 मई के अंदर और हमारे हजारों कारकुनान खड़े होते हैं सर, वो ट्रायल भुगत रहे हैं। वी हैव नथिंग टू लूज। आपने हमारे घर बर्बाद कर दिए, बिजनेस बर्बाद कर दिए, आपने वर्कर्स जेलों में डाल दिए, आपने वर्कर लाइव बुलेट्स के जरिए शहीद कर दिए सर। सर जिन शहीदों के घरों के वारिस नहीं रहे, जिनके जवान बच्चे नहीं रहे, जो पराई वार का हिस्सा बन के हमने अपने मुल्क की तबाही की, आप सियासी मुखालफतों को जाती दुश्मनियों तक लेके जा रहे हैं सर। और अगर आप जाती दुश्मनियों तक ले गए हैं अब तो ठीक है सर, फिर हम दुश्मनी भुगता लेंगे। अगर हम इतने जोगे हुए तो इंशाल्लाह वो दुश्मनी भुगताएंगे, जिस तरह आपने भुगताई है हम उससे बुरे तरीके से भुगताएंगे सर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, फिर तफसील से बात करेंगे कि पाकिस्तान की तारीख सानेहात से भरी पड़ी है, लेकिन रियासत बहसीयत रियासत फेल हो चुकी है सर। हम झूठ बोलते हैं, हम कोई मजम्मत नहीं करते। सकूते डाका हो गया। मुझे आज भी यह बात कह लेने दें कि इस ऐवान में बैठे हुए किसी भी मुअज़्ज़ज़ रुकन से ज्यादा, पाकिस्तान के चैनल्स पर बोलने वाले किसी भी सियासतदान से ज्यादा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी वो 1.5 लाख बांग्लादेशी है जो आज भी बांग्लादेश में बैठकर पाकिस्तान जिंदाबाद की बात कर रहा है और अपना सेक्रीफाइस दे रहा है सर। हम सिर्फ मुजम्मत करना जानते हैं, और जब रियासत मुजम्मत के ऊपर उतर आई सर तो वो रियासत का फेलियर होता है। हमारी तारीख सानेहात से बड़ी हुई। आप ये भी मेरे मुअज़्ज़ज़ रुकन कह रहे थे पटेल साहब एहसान उल एहसान भाग गया। सर आप एक एहसान उल एहसान की बात करते हैं। इस मुल्क में नेशनल एक्शन प्लान आया, मिलिटेंट बैंड आउटलेट्स के खिलाफ ऑपरेशन हुए, यहां पर मसाजिद, यहां पर मदारस, यहां पर इमाम बारगाहें, यहां पर एथनिक ग्राउंड्स के ऊपर, यहां पर सेक्टेरियन ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तानियों का कत्लेआम हुआ। सियासतदान तो आपको जेल में नजर आ जाएगा, उसकी करैक्टर असैसिनेशन तो नजर आ जाएगी, लेकिन मुझे बताया जाए कि इतने लाख पाकिस्तानियों के किस कातिल को आज के दिन तक सजाए मौत या उम्र कैद हुई है? किसी को नहीं हुई सर, किसी को नहीं होगी। हम झूठ बोलते हैं सर, हम सीरियस ही नहीं है सर, और हमारे में इतनी हिम्मत ही नहीं है। मैं ये बात कहने में कोई यार महसूस नहीं करता कि जितना ये ऐवान रिस्पॉन्सिबल है सानिया कारसाज के शुहदा के वारिसीन को इंसाफ न मिलने पर, उतना ही हमारे सिक्योरिटी के इदारे भी सर इस बात के ऊपर जिम्मेदार ठहराए जाने चाहिए। यहां पर सर अकाउंटेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर एक पाकिस्तानी की जान सबसे सस्ती है सर। यहां पर पाकिस्तानी के लिए जो इस मुल्क के लिए जान दे दे, सिर्फ एक लफ्ज है कि ये शहीद हो गया, अल्लाह इसके दर्जात बुलंद करे। हमने कितने शहीद देने हैं सर? और मैं सर अगले हिस्से पर आऊं। अभी थोड़ी देर पहले वजीर साहब फरमा रहे थे 12 नाम, या इनके पास नाम नहीं है 26 नवंबर के हवाला से। सर फॉरगेट अबाउट द नेम्स। अभी हमारी पार्लियामानी लीडर वो 12 नाम दोहरा के हटी हैं। क्या आपके बाप ने वो वीडियो क्लिप देखा सर, जिसमें 26 नवंबर को डी चौक पर बुलेट इंजरी से शहीद होने वाला एक कोयटा का नौजवान अपनी मां का इकलौता बच्चा और उसकी मां तन्हाई में उसकी कब्र के साथ लिपट लिपट के रो रही है सर। हमें आज भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की फिक्र है कि ये कितनी शर्मिंदगी की बात है सर कि बुलेट फायर नहीं हुई, फिर कहा गया हवाई फायरिंग हुई, फिर कहा गया वजीर आला केपीके के सिक्योरिटी स्टाफ ने फायरिंग कर दी। वजीर आला केपीके के सिक्योरिटी स्टाफ तो बगैर गन्स के आया सर। लेकिन उसके ऊपर बात करने की बजाय, उन शहीदों को पुरसा देने की बजाय उनका सर मजाक उड़ाया गया। हमने तो शहीद भी तकसीम कर लिए हैं कि वो उसका शहीद है, वो उस साइड का शहीद है। सर पॉलिटिकल वर्कर जो भी कुर्बान अपनी जान कुर्बान करता है वो शहीद है सर। बासियत मजमूई हमारी जिम्मेदारी है कि हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बजाय उसकी शहादत के ऊपर आवाज बुलंद करें सर। और दूसरा सर, आखिरी पॉइंट की तरफ आता हूं सर, मुज़ाकरात के ऊपर सर इमरान खान साहब ने एक पॉजिटिव जस्चर दिया, उन्होंने एक कमेटी बना दी सर। पहले तो 8 माह ये डंडोरा पीटा गया कि ये मुज़ाकरात चाहते नहीं है सर। उसके बाद जब मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई गई तो कहा गया जी कि माइनस इमरान खान, ऐवान बाला के एक सेनेटर हैं, उन्होंने बाहर निकल के दिया माइनस इमरान खान मुज़ाकरात कर लें।
तो भाईजान आप माइनस नवाज शरीफ बात कर लें, आप माइनस शहबाज शरीफ बात कर लें, आप तो कर लेंगे, इसलिए कि 3-3 मरतबा वफादारियां बदल रही हैं। हम नहीं करेंगे, इमरान खान की डायरेक्शन पर ही मुज़ाकरात होंगे सर, अगर होंगे देयर विल बी नो माइनस इमरान खान। और अगली बात सर, कोई कमजोरी नहीं है सर हमारे पास सर, खत्म करने को क्या। मैं इस वक्त आपके ऐवान में सर यहां पर पहुंचा, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के अंदर अपनी जमानतें लेकर सुबह 9 बजे दोबारा मैंने एटीसी में पेश होना है सर। मेरी बहन सर 9 मई के अंदर और हमारे हजारों कारकुनान खड़े होते हैं सर, वो ट्रायल भुगत रहे हैं। वी हैव नथिंग टू लूज। आपने हमारे घर बर्बाद कर दिए, बिजनेस बर्बाद कर दिए, आपने वर्कर्स जेलों में डाल दिए, आपने वर्कर लाइव बुलेट्स के जरिए शहीद कर दिए सर। आपने उस इमरान खान को जो इस कौम का सबसे मकबूल लीडर है उसको जेल के अंदर डाल दिया सर। कर रहा हूं सर, वाइंड अप कर रहा हूं। अब क्या कर लेंगे सर। मैंने सर कुछ अर्सा पहले और फिर सर एक पश्तून कार्ड खेला गया, एक पंजाबी खड़ा होकर बात कर रहा सर। मैं मेरे पास रहने वाले किसी बंदे को आज तक नौकर या मुलाजिम नहीं कहता सर। वो अगर उम्र में जो मुझसे छोटा है तो मेरा भाई है या मेरे बेटे की जगह पर है। मैं किसी और की बात नहीं करता सर। मेरी फैमिली जा रही थी और वो 2 पश्तून बच्चे उनके साथ थे जो खुदा जाने कितने अच्छे से हमारे साथ हैं सर। इसी इस्लामाबाद के एग्जिट पॉइंट पर रोक के कहा गया कि जी इन दोनों को गिरफ्तार करना है। क्यों? कि इनका ताल्लुक केपीके से या पश्तून है सर। पश्तून हमारा फख्र है, पश्तून हमारा मान है सर। पंजाबी हमारा फख्र है, सिंधी हमारा फख्र है, बलोची हमारा फख्र है। लेकिन अगर आप इन ग्राउंड्स के ऊपर सूबाई असमियत को प्रमोट करेंगे तो उसके रिजल्ट सर रियासत के फेलियर की सूरत में आते हैं। और मैं आखिर में बात करके सर कि सर अगर हमने बहसीयत रियासत आगे बढ़ना है, हमने हमारे लिए तो सकूते डाका की रिपोर्ट भी कोई मानता है, कोई नहीं मानता, कोई कहता है पब्लिक हो गई, कोई कहता है पब्लिक नहीं हुई। सानिया कारसाज में मुझे बताएं सर, कितने लोग अभी तक फांसी के फंदे पर पहुंचे, हम क्यों यहां पे उसके ऊपर बात कर रहे हैं सर। वी हैव नो राइट। हमारे इदारों ने कितने लोगों को चालान पेश करके वहां पर भिजवाया है। कितने लोग पाकिस्तान के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा सर दहशतगर्दी के निशान बन गए। हम खामोश हैं सर। हम सिर्फ मुजम्मत कर सकते हैं, हम सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान लेके आ सकते हैं। मैं आज आपको साबित करता हूं सर, जिस नेशनल एक्शन प्लान की बात की जाती है उसी नेशनल एक्शन प्लान के होते हुए मिलिटेंट और बैंड आउटलेट्स के सरबराहान को सरकारी स्क्वाड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वो पूरे पाकिस्तान में सरकारी स्क्वाड्स की सरपरस्ती के अंदर मूव करते हैं सर। शुक्रिया। और खोले माइक खोले सर, उन्हें मार दिया जाता है सर। जी वाइंड अप वो जी सर मैं कर रहा हूं, वो सर मार दिए जाते हैं। मैं बसीद पार्टी बात नहीं कर रहा, मैं बसीद पाकिस्तानी बात कर रहा हूं सर। बड़ा आसान है बाबा कौम के कदमों में बैठकर इस ऐवान के नीचे इन आयात के नीचे बैठकर सूटड बूटड होकर शुहदा की बात करना। सर जिन शहीदों के घरों के वारिस नहीं रहे, जिनके जवान बच्चे नहीं रहे, जो पराई वार का हिस्सा बन के हमने अपने मुल्क की तबाही की, जब तक हम सच्चाई को फेस नहीं करेंगे, हम उन रियलिटीज को फेस नहीं करेंगे, हम बहसीयत रियासत आगे नहीं बढ़। नाज़रीन इकराम, ये वीडियो तो आपने देख ली। नाज़रीन, इमरान रियाज खान साहब को लेकर इस वक्त बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान रियाज साहब मुल्क छोड़ गए हैं, मुल्क से फरार हो गए हैं। लेकिन अब इमरान रियाज साहब का जो गुज़िश्ता रात व्लॉग आया उसमें इमरान रियाज साहब ने कहा कि मुझे मेरे काम से रोकने की बार बार कोशिशें की जा रही हैं। और मेरे बहुत सारे दोस्त जानते हैं जो मेरे साथ पिछले कुछ चंद दिनों में जो कुछ हुआ मेरे साथ, तो अगर मैं आपको ना बता पाया तो मेरे दोस्त आपको बता देंगे कि मेरे साथ गुज़िश्ता चंद दिनों में क्या हुआ। नाज़रीन, इमरान रियाज साहब KPK में थे। इसी पर इमरान रियाज साहब के दोस्त जो है, इमरान रियाज खान साहब के भाई के जो दोस्त हैं महर शराफत अली साहब, उन्होंने भी ट्वीट की और लिखा कि इमरान रियाज की जान के दुश्मन वही लोग हैं जिनकी कुछ रोज़ पहले गालियों की वीडियो मंजर आम पर आई थी। इस तरह से उनका एक ट्वीट था। मैं मुकम्मल तफसील नहीं, आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि इमरान रियाज के दोस्त ने पॉइंट आउट किया उन अनासिर को जिनकी कुछ रोज़ कबल गालियों की रिकॉर्डिंग लीक हुई थी। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल अली अमीन गंडापुर साहब की महर शराफत अली और इमरान रियाज साहब को गालियाँ दी गई जिसकी रिकॉर्डिंग मंजर आम पर आई। नाज़रीन, आपके ख्याल में क्या अली अमीन गंडापुर साहब इमरान रियाज साहब के दुश्मन हो सकते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए। मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।